जय स्वामीनारायण। कैसे हैं आप? पंकज जी को 350 सब्सक्राइबर बढ़ने से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग। तो ये हैं हमारे शिवहरी जी। और शिवहरी जी, मेरा एक इसमें ये अंदर से एक क्यूरियोसिटी, ये मेरा क्वेश्चन था कि जैसे ये जो कहानी है कि स्वामीनारायण भगवान जब प्रसाद पाने आए तो उन्हें इतने बार उठा दिया था, एक तो वो कथा के बारे में बताएं। एक मैंने देखा है कि स्वामीनारायण भगवान के मंदिर में मैं कईयों को गेट तक ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ आप प्रसाद पाओ, वो उठ जाते हैं, पता नहीं ये क्या है, आप थोड़ा बताएं। देखो, ऐसा है कि भविष्य में आप देखेंगे कि इस तरीके के लोग बहुत हैं जो कि पास में गंगा होते हुए भी हाथ नहीं धो पाते। ठीक है ना? ऐसा ही इसी में था कि लोगों ने पहचान नहीं की कि ये स्वामीनारायण भगवान है। वही एक तो ये हुआ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि मतलब कि मंदिर में जा कर के गेट तक ले जाता हूँ, फिर आदमी वो आगे नहीं पहुँच पाते। तो 99% लोग पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन 1% जो नेगेटिव होता है ना, वो नेगेटिव भारी पड़ जाता है उनको, क्योंकि वो 1% के और ज़्यादा दौड़ते हैं। इसी का कारण है कि वो लोग नेगेटिव ही देते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारे तो आत्मा से में शुद्धि है, हम दिल से पूजा करते हैं। तो दिल से खाना खा के देखो ना, आप कभी 56 भोग की तस्वीरें देख के देखो ना, पेट भर जाएगा उससे। ठीक है? तो ऐसे ही सत्संग के अंदर जाना पड़ेगा, अंदर से भगवान को याद करना पड़ेगा, अंदर से ही नहीं बाहर से भी हमें पूजा करनी पड़ेगी, माला करनी पड़ेगी, है ना, जप करने पड़ेंगे, जाप करने पड़ेंगे, कथा वार्ता सुननी पड़ेगी। सत्संग के बिना, संत के बिना तो किसी भी सूरत में आदमी का कल्याण नहीं है। नहीं शिवहरी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अब जैसे मान लो अभी आप हो, आपने शरीर को इतना मेंटेन कर रखा है, और जैसे आप 2 पुत्रों का आपने विवाह कर लिया, तो लोग उस बात से भी जलते हैं। और मैं जैसे कई बार आपके साथ पीछे पीछे लंबा चक्कर काटता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि मैं ले जाता हूँ और वो प्रसाद पाने में पता नहीं क्या हो जाता है उनको, कि वो फिर मेरे से वो कथा पूछते हैं कि भाई, मैंने कहा भाई ऐसा स्वामीनारायण भगवान के साथ भी हुआ है। मतलब कई बार जाते हैं वो, फिर वहाँ से शर्मा के भाग के आ जाते हैं, ये क्या है? मतलब भगवान वाली वो कथा सुनना चाहता नहीं, हूँ। उनको वहाँ पे ले जाते हो तो आप वहाँ पे संतों के आधार पे छोड़ दो ना। आप संतों से तो दूरी बात। नहीं, संतों से मिलवा दो, वहीं छोड़ दो, उनको सुपुर्द कर दो। नहीं, ठीक है? वो जो कथा है अपने ना। आप या किसी हरिभक्त से मिला दो, अपने आप आपका काम हो गया। आपका भी काम हो गया, अगले का भी काम हो गया। खैर मेरे आपका यहाँ काम इतना है कि यहाँ से ले जाके मंदिर छोड़ दो, फिर भगवान जाने, संत जाने, और वो जिस भक्त जाने। ये है तो, पर ये है कि गुरुजी से मैंने यहाँ मतलब ये ऑफिस के अंदर ये लगा रखा है, ये डिजिटल जो लगाया है, ये तो ये रजनीश जी तो बड़े भक्त हैं इसके। और प्रमुख स्वामी महाराज तो एक साक्षात्कार हमारे देवता थे, ईश्वर थे। इनके का तो मुकाबला ही नहीं है। जिन्होंने 40 साल के अंदर 1200 से अधिक मंदिर बनाना, 1100 से ज़्यादा संतों को दीक्षा देना, ये छोटी बात थोड़ी ना। 4.5-5 साल के अंदर 110 एकड़ भूमि के अंदर अक्षरधाम का निर्माण करना, और ये बहुत मतलब हमारे APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति जी हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि ये चमत्कार ही नहीं, ये बहुत बड़ा देखा जाए तो साक्षात्कार भगवान ने ही ये निर्माण कार्य किया है, क्योंकि ये 50 साल में भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकता था। तो ये तो साक्षात ईश्वरीय देन थी, शक्ति थी, विभूति है, आज भी है। हमारी नज़रों से ओझल है, लेकिन आज भी धरती पे है। तो ये है, तो ये शिवहरी जी हैं। बाकी इनके एनी टाइम तो व्रत चलते रहते हैं, लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, और मुझे ये अपने साथ रखते हैं। वैसे ये मेरे पिताजी के साथ के हैं, तो मेरे पिताजी का भी इनसे खूब परिचय था। तो इसमें इतना ही। जय स्वामीनारायण। और जब आप BAPS अक्षरधाम जाएं या पास से जाएं, तो एक तो आप दर्शन करके जाएं, और जो ये कथा है वो तो खैर मैं कभी वापस इनसे पूछ के आपको बताऊंगा कि ये स्वामीनारायण भगवान की कथा है। कई बार जैसे कोई व्यक्ति जैसे छोटी सी चीज़ में अपना अपमान समझता है, तो वो ना समझ के जो है जो प्रसाद वगैरह है वो लेना चाहिए। और जो सत्संग है जो हर रविवार को होता है,
जिसका समय 5 से 7 बजे है, वो सुनने के बाद जो है व्यक्ति को लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव होता है, अच्छे जो संस्कार हैं वो उसमें आते हैं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण कर लो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।